तो एक बार इस चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को। इसके पहले वाले वीडियो यानी जो पहला वीडियो है बीए थर्ड सेमेस्टर का, उसको आप सब ने बहुत प्यार दिया है, दुलार दिया है और दे रहे हैं। तो इस वीडियो को भी, और हमारे इस वीडियो को ही नहीं बल्कि जितने भी वीडियो हैं सबको प्यार दुलार दीजिए। तो मॉडल पेपर 4 में सभी का स्वागत है। सभी यानी सभी कॉलेज के स्टूडेंट का स्वागत है। एफिलिएटेड कॉलेज वालों का भी स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर समाज शास्त्र का वीडियो है। तो आपके जो पेपर का नाम क्या है? भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बारदौली सत्याग्रह क्या है? बारदौली सत्याग्रह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारदौली सत्याग्रह क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लीजिए इसको। दूसरा है, मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। मजदूर आंदोलन, जी हाँ, मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न है। चौथा वहीं पर दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोनों के संस्थापक कौन थे? रचयिता कौन थे? आधुनिक भारत में स्त्रियों की दशा कैसी है? लिखना है यहाँ पर। आधुनिक भारत में स्त्रियों की दशा कैसी है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक है। आधुनिक। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, केवल 5 ही प्रश्न थे, 5 ही प्रश्न करने हैं आपको। लघु में चलिए देखते हैं कितने प्रश्न हैं। लघु में दिया गया है कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न आपको इस तरह से दिया रहेगा कि दिए गए इन 8 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए। इस तरह से लघु में भी लिखा रहेगा। पहला प्रश्न है इसमें, महिलाओं में अधिकार के प्रति जागरूकता को संक्षेप में बताएं। महिलाओं में अधिकार क्या है? महिलाओं में अधिकार के प्रति जागरूकता को संक्षेप में यानी डिटेल में बताना है। दूसरा है, वहीं पर देखिए दूसरा, बारदौली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। ऊपर आपको दिख रहा है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर सत्याग्रह क्या है, बारदौली सत्याग्रह क्या है, और यहाँ पर उसका संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। बारदौली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर एक टिप्पणी लिखिए। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या है? किसी को पता है तो बता सकता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है हमारा, तो मजदूर आंदोलन जो है दोस्तों, वहाँ पर जो किसान है वो नील की खेती के लिए हुआ था। इतना तो बता दें आपको, नील की खेती के लिए हुआ था, बाकी आप समझ जाएंगे। चौथा प्रश्न है, दलित समाज सुधार में ज्योतिबा फुले का योगदान बताएं। दलित समाज सुधार में ज्योतिबा फुले का योगदान बताएं। ज्योतिबा फुले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दलित समाज सुधार में ज्योतिबा फुले का योगदान बताएं। पांचवा प्रश्न है, मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका संक्षेप में यानी इस पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, या प्रकाश डालिए, या व्याख्या कीजिए। यह हमारे प्रश्न नंबर अति के प्रश्न नंबर किससे रिलेटेड है? हाँ, प्रश्न नंबर 2 से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर लघु का 5वां। चलिए छठवां प्रश्न, ब्रह्म समाज द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। ब्रह्म समाज द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। और आपसे पूछ सकता है कि आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। दोनों पूछ सकता है, तो दोनों तैयार करिए। 7वां प्रश्न है,
आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना करना है और ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना करना है। इस तरह से दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और दिया है उदग्र अथवा शीर्ष गतिशील क्या है। उदग्र अथवा शीर्ष गतिशीलता क्या है, यह हमारा 8वां प्रश्न है। तो इन 8 प्रश्नों में से जो आपको आता है वो प्रश्न जरूर करिएगा, प्रश्न को छोड़िएगा मत। और आप एग्ज़ाम देने यदि जाएंगे तो सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर यानी 40 नंबर का जो प्रश्न रहता है उसको करिएगा, फिर जो 5 नंबर का प्रश्न रहता है उसको करिएगा, लास्ट में जो बचता है अति लघु, तो अति लघु को बाद में करिएगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो गाइस दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने हेतु क्या प्रयास किए गए। यानी कि आधुनिक भारत में जब स्त्रियों की दशा खराब थी तो उस समय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कौन कौन से हथकड़ियाँ अपनाए गई थी, कौन कौन से प्रयास किए गए थे, क्या क्या जुगाड़ लगाए गए थे, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, सब कुछ बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में श्रमिक आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। भारत में श्रमिक आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। श्रमिक आंदोलन और मजदूर आंदोलन में क्या अंतर है, इस तरह से प्रश्न भी पूछेगा। क्या श्रमिक आंदोलन मजदूर आंदोलन से भिन्न है, इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा। भारत में सुधार आंदोलन में ब्राह्मण समाज के योगदान की विवेचना कीजिए। भारत में जो सुधार आंदोलन है, सुधार आंदोलन यहाँ से अलग हो गया और यहाँ पर पूछ रहा है ब्राह्मण समाज के योगदान की विवेचना कीजिए। सुधार आंदोलन भी लिखना है और ब्राह्मण समाज के योगदान की विवेचना करना है, दोनों करना है। चौथा प्रश्न है हमारा दिया गया है यहाँ पर। चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। चलिए 5वां प्रश्न है, सोरोकिन के सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सोरोकिन के सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 6वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये हमारा 6वां प्रश्न है। तो किसी कॉलेज में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 8 प्रश्न होते हैं और करने इसमें से 4 ही होता है। तो आपको दिया रहेगा कि दिए गए इन 8 प्रश्नों में से, दिए गए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में से, दिए गए दीर्घ उत्तरी प्रश्न या दिए गए 8 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह से सबसे बड़ा नंबर का प्रश्न यही होता है, तो इसको सबसे पहले एग्जाम में करिएगा, बाद में लघु, तब दीर्घ, अति। ठीक है, तो चलिए गाइस, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी सभी वीडियो का PDF हम डेली टू डेली यानी रोज़ रोज़ हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं। एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।